नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट से आप चार्ट जॉब कैसे रिमूव करोगे। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब में लाइव सेशन कर रहे थे। वहां पे किसी ने मेरे को सवाल किया था चैट बॉक्स के थ्रू, सर कैसे क्रेडिट रिपोर्ट से चार्ट जॉब रिमूव किया जाए। ये चार्ट जॉब होता है क्या, क्रेडिट रिपोर्ट में ऐसा चार्ट जॉब दिखाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका रिपोर्ट में ऐसा चार्ट जॉब शो कर रहे हैं तो कैसे उसको आप रिमूव करोगे। ये सारे सवालों का आंसर इस वीडियो में मैं देंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये चार्ट जॉब होता है क्या। चार्ट जॉब ये वर्ड इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट में स्पेशली दिखते हैं। अकाउंट सेक्शन में अकाउंट स्टेटस में ये चार्ट जॉब मेंशन रहते हैं। कोई कस्टमर लोन लिया है और टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली 6 महीने से लेके 1 साल तक रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं, बैड डेट कर सकते हैं। जैसे उस अकाउंट को बैड डेट करते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट में अकाउंट सेक्शन में अकाउंट स्टेटस के जगह में ये चार्ट जॉब मेंशन कर सकते हैं। फिर भी ये स्टेटस स्पेशली इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है। चार्ट जॉब और रिटर्न ऑफ के अंदर में डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर वर्ड है। जब लोन बैड डेट करता है बैंक, रिटर्न ऑफ स्टेटस और चार्ट जॉब दोनों स्टेटस दिख सकते हैं। चार्ट जॉब मैंने पहले ही बताया हूँ इक्विफैक्स में दिखते हैं। इनमें में 4 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड क्रिप हाईमार्क। इक्विफैक्स को छोड़ के तीनों क्रेडिट ब्यूरो में किसी लोन बैड डेट होता है तो वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस मेंशन करते हैं। अब सिविल रिपोर्ट में देखोगे तो उन पर्टिकुलर लोन में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस का बगल में आपका ऐसा रिटर्न ऑफ स्टेटस देखने के लिए मिलता है। इक्विफैक्स रिपोर्ट में अकाउंट स्टेटस के जगह में ऐसा चार्ट जॉब मेंशन रहता है। फिर भी यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी अलग से साइड बाय साइड लिखते हैं। अब सवाल आता है, ऐसा चार्ट जॉब आपका क्रेडिट रिपोर्ट में दिखा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है। किसी भी बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ बैंक नहीं, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे, कोई भी पॉपुलर एनबीएफसी कंपनी होगा, तो वहां पे भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोन ऐसा है जिसको हम लोग क्रेडिट बिल्डर लोन कहते हैं, वहां पे क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया जाता है, वो वाला लोन आपको मिल सकता है। नहीं तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड लोन भी है जहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट लोन देता है, वो भी आपको मिल सकता है। नहीं तो कोई रेगुलर लोन आपको मिलेगा नहीं। चार्ज ऑफ स्टेटस आपका सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव होता है, कब रिमूव हो जाता है। देखिए, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये चार्ज ऑफ स्टेटस रिमूव नहीं होगा। मगर इंडिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 साल बाद क्रेडिट रिपोर्ट से ऐसा नेगेटिव स्टेटस अपने आप रिमूव हो जाता है, मगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इक्विफैक्स क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। वहां पे ऐसा रूल्स है, कोई बैंकरप्ट अकाउंट, कोई बैड लोन्स, क्रेडिट ब्यूरो 7 साल या तो 10 साल बाद उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव स्टेटस नहीं, कंप्लीट लोन को रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक है नहीं। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग ऐसा रिपोर्ट हमेशा पढ़ते हैं, कस्टमर का रिपोर्ट, जहाँ पे 10 साल पुराना, 15 साल पुराना नेगेटिव स्टेटस है, चार्ज ऑफ स्टेटस, रिटर्न ऑफ स्टेटस, सेटल स्टेटस जैसा स्टेटस रहते हैं, वो हम लोग पेमेंट करवाने के बाद ही रेक्टिवेशन कर पाते हैं। आपका रिपोर्ट में ऐसा चार्ज ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, इसको आप कैसे रिमूव करोगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए। अब इक्विफैक्स साइड में जाके रिपोर्ट उठा सकते हो, पहला रिपोर्ट फ्री में मिलता है। अब रिपोर्ट का अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आपको समझना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं कि आपने कोई लोन में पेमेंट नहीं किया है इसकी वजह से आपका रिपोर्ट में चार्ज ऑफ दिखाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी डेटा मिक्सिंग के कारण से रिपोर्ट में गलत लोन चला आता है, जहाँ पे भी चार्ज ऑफ स्टेटस आप दिख सकते हो। ऐसा कोई लोन चला आता है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए इक्विफैक्स में, वो अपने आप रिमूव हो जाता है। सिर्फ स्टेटस नहीं, कंप्लीट लोन रिमूव हो जाता है। मगर आपने सच में कोई लोन लिया है और जहाँ पे आपने पेमेंट नहीं किया है, उस कारण से वहां पे चार्ज ऑफ स्टेटस लगा है, तो वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आप बैंक मैनेजर के पास जा सकते हो। वहां पे आप पहले डिमांड लेटर लीजिए, वहां पे आउटस्टैंडिंग लेटर जैसे मिल जाता है पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। अब ये डिमांड लेटर कोई प्राइवेट बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, वहां पे ईमेल के थ्रू भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो लोग डिमांड लेटर भेज देते हैं। जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, डिस्काउंट मत लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट लेने से कभी कभी वहाँ पे सेटल स्टेटस भी चला आता है, वो भी एक नेगेटिव स्टेटस है। तो पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। जैसे पेमेंट करते हो वहाँ पे जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि आपने पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है मगर लोन क्लोज नहीं हुआ है। नो ड्यू सर्टिफिकेट तब मिलता है जब अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो ये भी जरूरी है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लीजिए। आगे चल के आप इक्विफैक्स में कंप्लेन करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए इक्विफैक्स में। पहले यहाँ पे सिविल की तरह प्रोसेस नहीं था ऑनलाइन में डायरेक्टली डिस्प्यूट रेज करने के लिए, अभी वो मेथड चलाया है। उसके लिए मैं रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया हूँ, ये वाला वीडियो, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ।
वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, वो प्रोसेस फॉलो करके आप खुद ही डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आप इक्विफैक्स में ईमेल कर सकते हो, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। ईमेल के थ्रू कंप्लेंट करना बहुत ही आसान है और सही भी है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर पाओगे और पावरफुल मेथड लगता है मेरे को। यहाँ पे आपको अलग अलग ईमेल मिलेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ईमेल आप देख रहे हो, ये सपोर्ट टीम का ईमेल आईडी है। इसमें पहले कंप्लेंट कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीप्ट। यहाँ पे 30 डेज के अंदर में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो बाद में ये दोनों ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हो। ये नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी है, ठीक है। 15 डेज के अंदर में यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद अब ये इस ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हो। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी है। और यहाँ पे भी आपको 1 वीक के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये अमित अग्रवाल जी है, इनको भी ईमेल आप कर सकते हो। जरूर ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको कंप्लेन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। अब देखिए, आपको थोड़ा फॉलो अप भी करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इक्विफैक्स में प्रोसेस थोड़ा स्लो है, पेशेंस रखना पड़ेगा, फॉलो अप कीजिए। उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में इक्विफैक्स के अगेंस्ट में कंप्लेन कर दीजिए। उम्मीद रखता हूँ क्रेडिट रिपोर्ट से आप चार्ज ऑफ कैसे रिमूव करोगे समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई भी डाउट रह गया, समझने में दिक्कत आया है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आप चाहे तो मेरा लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ यूट्यूब में लाइव सेशन। वहां पे आके भी आप चैट बॉक्स के थ्रू हमें सवाल कर सकते हो, उसका भी मैं आंसर करता हूँ। आपका इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर कम है या तो किसी भी क्रेडिट बुरो में स्कोर कम है तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि स्कोर क्यों कम है, रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका स्कोर कम है। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देकर रिक्वेशन करना चाहते हो, क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अलग से डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपका रिपोर्ट भी हमें भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सएप देख के आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही किड्स को रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब में डालता हूँ, इसके साथ लोन्स रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूँ। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।